बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की आंखें फैली हुई क्यों हैं? स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण का एक विशाल मंदिर है जो भारत ही नहीं विश्व भर में विख्यात है। इस भव्य मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा की मूर्ति लगी हुई है। यह हिंदू धर्म के लोगों के लिए 4 धामों में से एक है और इस मंदिर के निर्माण में 3 पीढ़ियों का समय लग गया था। हालांकि इस मंदिर से जुड़े कई आश्चर्यजनक तथ्य हैं, जैसे कि इसका ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है और यहाँ पर कभी भी किसी मंदिर या पिलर की छाया नहीं पड़ती। मंदिर के ऊपर लगे ध्वज के पास ही एक सुदर्शन चक्र लगा है जिसका वजन 1 टन से कम नहीं, और वह उस सदी में बिना किसी मशीन के इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ाया गया, यह भी लोगों के लिए हैरानी का विषय है। इस सुदर्शन चक्र की एक और खास बात यह भी है, इसे चाहे आप किसी भी दिशा से देखो, यह आपको एक ही तरफ दिखता है। एक और खास बात यह है कि इस महान मंदिर के ऊपर से कभी भी पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ते हैं, मानो जैसे भगवान जगन्नाथ ही नहीं चाहते कि कोई उनके पवित्र महल के दृश्य को खराब करे। यह मंदिर ऐसी कई मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, लेकिन एक मिस्ट्री है जो सबके मन में आती है, लेकिन कहीं उसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं मिल पाती है, और वो है कि मंदिर में स्थित भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों की आंखें इतनी बड़ी और फैली हुई क्यों हैं। इसलिए आस्तिक की टीम इस पर आपके लिए वीडियो लेकर आई है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मंदिर में स्थित मूर्तियों में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखें सबसे बड़ी हैं और बलराम और सुभद्रा की आंखें थोड़ी छोटी हैं, क्योंकि बलराम और सुभद्रा को हिंदू शास्त्रों में इंसान बताया गया है, लेकिन भगवान जगन्नाथ या कहो श्री कृष्ण, वे तो विष्णु के अवतार थे, इसलिए उनको दोनों से अलग दिखाया गया है। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण की मूर्ति विश्वकर्मा ने एक बंद कमरे में बनाई थी और 1 महीने तक किसी को कमरे में आने नहीं दिया था। बाकी दोनों मूर्तियां पत्थर में उत्कीर्ण करके बनाई गई हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनी हुई है। भगवान जगन्नाथ की आंखें गोल हैं और उन्हें चकडोला कहा जाता है। चकडोला शब्द इसलिए आया है क्योंकि भगवान की आंखें सूरज और चांद की तरह दिखती हैं। गोलाई और बाहरी सीमा उनके अनंत होने को दर्शाती हैं। उनकी मूर्ति पर भौहें नहीं हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनकी दृष्टि अपरंपार है और पूरी दुनिया पर है। मूर्ति के हाथ और पैर नहीं हैं, और उसका यह कारण माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ को पूरी दुनिया में कृपा दृष्टि फैलाने के लिए हाथ पैरों की जरूरत नहीं है। इससे जुड़ी एक कहानी महाभारत में से है जो बताती है कि जगन्नाथ के रूप का रहस्य क्या है। माता यशोदा, सुभद्रा और देवकी जी वृंदावन से द्वारका आए हुए थे। रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। सुभद्रा जी द्वार पर पहरा दे रही थी कि अगर श्री कृष्ण और बलराम आ जाएंगे तो वो सबको आगाह कर देंगी, लेकिन वो भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनने में इतनी मगन हो गई कि उन्हें श्री कृष्ण और बलराम के आने का विचार ही नहीं रहा। दोनों भाइयों ने जो सुना उससे उन्हें इतना आनंद मिला कि उनके बाल सीधे खड़े हो गए, उनकी आंखें बड़ी हो गई, उनके होठों पर बहुत बड़ा स्मित छा गया और उनके शरीर भक्ति के प्रेम भाव वाले वातावरण में पिघलने लगे। सुभद्रा बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गई थी, इसलिए उनका शरीर सबसे ज्यादा पिघल गया और इसीलिए उनका कद जगन्नाथ के मंदिर में सबसे छोटा है। तभी वहां नारद मुनि पधारे और उनके आने से सब लोग वापस आवेश में आए। श्री कृष्ण का यह रूप देखकर नारद बोले, हे प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हो, आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में वो ऐसा अवतार लेंगे, और उन्होंने कलयुग में राजा इंद्रद्युम्न को निमित्त बनाकर जगन्नाथ अवतार लिया। और अब मंदिर के निर्माण की कथा। श्री कृष्ण अपने परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उनसे कहा कि पुरी के दरिया किनारे एक नीम का पेड़ है, उसके पेड़ के तने से मेरी मूर्ति बनवाएं और मंदिर में स्थापित करें। राजा ने देर ना करते हुए उस पेड़ की तलाश की और मूर्ति बनाने के लिए काबिल बढ़ाई की खोज शुरू कर दी। काफी तलाश के बाद उनको एक बूढ़ा पंडित मिला जिसने इस काम की जिम्मेदारी ली, लेकिन एक शर्त रखी
कि वह इसे एक बंद कमरे में बनाएगा और कोई उसे देख नहीं पाएगा। अगर किसी ने उस दौरान दरवाजा खोला तो वह काम को बीच में छोड़कर चला जाएगा। कुछ दिन तक तो अंदर से उस बढ़ई के काम करने की आवाजें आती रही, लेकिन उसके बाद सब शांत हो गया। राजा को जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो वह चिंतित हो उठा कि कहीं बढ़ई को कुछ हो तो नहीं गया, और उसने एक दिन मजबूर होकर दरवाजा खोल दिया। अंदर का दृश्य देखकर वो हैरान रह गए। अंदर मूर्ति आधी बनी हुई थी और ब्राह्मण गायब थे। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं विश्वकर्मा थे, और दरवाजा खोलकर उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। पर तभी वहां पर ब्राह्मण के रूप में स्वयं नारद मुनि पधारे, और उन्होंने राजा से कहा कि भगवान इसी स्वरूप में अवतरित होना चाहते थे, और दरवाजा खोलने का विचार स्वयं श्री कृष्ण ने राजा के दिमाग में डाला था। राजा ने उसी अधूरी मूर्ति को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया और पूजा आरंभ करवा दी, और इस तरह भगवान जगन्नाथ कोई और नहीं बल्कि कलयुग में श्री कृष्ण ही हैं, और उनके इसी आश्चर्य वाले अवतार के कारण उनकी आंखें बड़ी हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथों की यही तो सबसे विशेष बात है। इनमें ऐसे छोटे छोटे से प्रश्नों के भी इतने अच्छे, विस्तृत और मनोरंजक जवाब हैं। तो दोस्तों, पुरी जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी कई कहानियों में से एक और कहानी शामिल हो गई है, और आपको अपने जीवन में इस भव्य और पवित्र मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपने कभी जगन्नाथपुरी के दर्शन किए हैं, और श्री कृष्ण का जयकारा लगाना ना भूलें। बोल बांके बिहारी लाल की जय।